Now we are going to continue our chapter Lost Spring. सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या है, जो स्टोरी है वो मुकेश की है. आई टोल्ड यू इन द समरी कि मुकेश ही इज़ अ बैंगल मेकर है और बैंगल मेकिंग का काम करता है. फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में रहता है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. जो मुकेश है वो एक कार ड्राइवर बनना चाहता है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो फिरोज़ाबाद में जो भी लोग रहते हैं वो क्या है, बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं. और बैंगल मेकिंग के काम से बाहर आ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है. अनीस जंग क्या कर रही है, जो सारे प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर है सारी कंट्री में जहाँ है, अलग अलग एरियाज़ में, उनको ऑब्ज़र्व कर रही है और उसके बारे में लिख रही है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. अंडरलाइन करेंगे. ही अनाउंसेस. मुकेश क्या चाहता है, खुद अपना मालिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. अनीस जंग ने पूछा है उससे, डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स. क्या तुम्हें कार्स के बारे में कोई नॉलेज है. आई आस्क, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. ही आंसर्स. और उसने क्या जवाब दिया है कि वो सीख लेगा कार को ड्राइव करना. ही आंसर्स, लुक स्ट्रेट इनटू माई आईज. और उसने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया है पूरे कॉन्फिडेंस से. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज. मिरेज का मीनिंग मैंने नेक्स्ट उस पर लिखा है इल्यूज़न, भ्रम. कि जो उसका जो सपना है कार ड्राइवर बनने का, वो क्या है, एक मिरेज की तरह है, एक मृग तृष्णा की तरह है जिसका शायद फुलफिल हो पाना मुश्किल है. अमिडस्ट का मतलब होता है बीच में. द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. डस्टी हैं जो गलियां हैं फिरोज़ाबाद की. दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद. अंडरलाइन करेंगे, फिरोज़ाबाद फेमस है फॉर इट्स बैंगल्स. अंडरलाइन करेंगे, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. बनाती है. इट इज़ द सेंटर ऑफ. अंडरलाइन करेंगे, इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है. कांच की चूड़ियाँ बनती हैं. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. और क्या है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं. फर्नेस भट्ठी को कहते हैं. वेल्डिंग ग्लास करते हैं, बैंगल मेकिंग करते हैं. और शायद जितनी भी दुनिया में ऑल द वोमेन इन द लैंड इट सीम्स, जो भी बैंगल्स वो पहनती हैं वो कहाँ बनती हैं, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में ही बनती है. मुकेश की जो फैमिली है इज़ अमंग दैम, उनमें से एक है. नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल. लोगों को पता ही नहीं है कि ये इलीगल है बच्चों से काम करवाना. चाइल्ड लेबरर जो हैं ये बच्चे, ये क्या है, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं. टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस. और इन कांच की जो फर्नेसेस हैं इनके पास काम कर रहे हैं. अंडरलाइन करेंगे, हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं. डिंजी सेल्स एंड. डिंजी का मतलब होता है डार्क एंड डर्टी, विदाउट एयर एंड लाइट. अंडरलाइन करेंगे, ना ही इन सेल्स में कोई रोशनी है, ना ही एयरी हैं. दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड. अगर कानून को सख्ती से लागू किया जाए, कुड गेट हिम. और इन्हें बाहर निकाला जाए. नियर अबाउट 20,000 चिल्ड्रन हैं जो इन हॉट फर्नेसेस के चारों तरफ काम कर रहे हैं. वेयर दे, स्लोक का मतलब होता है मेहनत करना, टॉयल. देयर डे लाइट आवर्स. मेहनत करते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. मुकेश की जो आंखें हैं, बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. और मुकेश क्या है, उसे घर लेकर गया है अपने, अनीस जंग को, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट. उसने ये जो घर है दोबारा बनवाया है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन. स्टिंकिंग होता है बदबूदार, लेन्स होती हैं गलियाँ. चॉक्ड विद गार्बेज. जो तंग गलियाँ हैं गार्बेज से भरी हुई हैं. पास्ट होम्स.
पुराने तरीके से रहते हैं लोग, दैट रिमेन्स, होवल्स का मतलब होता है शेड डालकर, विद क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी जो दीवारें हैं, वॉबली मतलब टेढ़े मेढ़े अनस्टेबल डोर्स हैं, अंडरलाइन करेंगे, कोई विंडोज़ नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज़, परिवार रहते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों रहते हैं, को एग्जिस्टिंग इन प्रिमिवल स्टेट। प्रिमिवल मतलब होता है पुराने तरीके में, जैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे, एक ही घर में जानवर रहते हैं, वहीं पर इंसान रहते हैं, और यहाँ पर भी लोग ऐसे ही रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक घर के बाहर रुका है, बैंग्स आ वोबली आयरन डोर, वोबली मैंने पहले भी बताया अनस्टेबल टेढ़ा मेढ़ा दरवाज़ा है, और उसे उसने अपने फुट से खोला है, पुशेज इट ओपन, खोला है। ही एंटर्स अ हाफ बिल्ट शैक, घर में गया है, आधा जो घर है वो क्या है, घास फूस का बना हुआ है, इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास से बना हुआ है, थैच्ड का मतलब है हैविंग अ रूफ ऑफ स्ट्रॉ, घास फूस की बनी हुई छत। जो घर है उसमें क्या है, एक फायरवुड का स्टोव जल रहा है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उस स्टोव पर एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें क्या है, स्पिनच पालक की सब्जी पक रही है, सिजलिंग धुआं निकल रहा है उसमें से। ऑन द ग्राउंड पर क्या है, लार्ज एल्यूमिनियम की प्लेट्स पड़ी हैं जिसमें चॉप की हुई वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अ फ्रेल दुबली पतली यंग वॉमेन कुकिंग इवनिंग मील, एक दुबली पतली वॉमेन खाना बना रही है सारे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, और उसकी आंखें क्या हैं, धुएं से भरी हुई हैं, खाना बनाते समय उसकी आंखों में धुआं जा रहा है, लेकिन फिर भी शी स्माइल्स। कौन है वो वोमेन, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, एज में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, सब उसे घर में बहू कहकर बुलाते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, घर परिवार को संभालती है। परिवार में कौन कौन है, मुकेश की भाभी हैं, हर हस्बैंड मुकेश का भाई है, मुकेश खुद है, और मुकेश के पिता हैं। When the older man enters, जब मुकेश के पिता घर में आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, और क्या है, अपने आप को क्या है, ब्रोकन वॉल के पीछे छिपा लेती है, हेजिटेट करती है। She must veil closer her face as custom demand, जैसे पुराना रिवाज था, डॉटर इन लॉ जो होती हैं मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने चेहरे को कवर कर लेती हैं, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़ों के आने से पहले। इन दिस केस द एल्डर्स इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर्स हैं, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मेहनत करते हैं दिन रात। फर्स्ट जो उसके मुकेश के पिता हैं, ही वर्कड एज अ टेलर फर्स्ट, देन अ बैंगल मेकर। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, और अपने घर को इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ढंग से बना नहीं पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजा। कौन सा स्कूल, ऑल हैज़ मैनेज टू डू इज टीच, क्या सिखाया उन्हें, वट ही नोज, जो उसे खुद आता था, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उनका क्या मानना था कि ये बैंगल मेकिंग है, ये हमारा कर्म है, हमारी डेस्टिनी है।
उसके पिता का, मुकेश के पिता का भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर हस्बैंड, जो मुकेश के ग्रैंडफादर थे, वो भी बैंगल मेकिंग का ही काम करते थे और बैंगल मेकिंग करते करते ही गो ब्लाइंड, अंधे हो गए थे। जो डस्ट थी पॉलिश करते हुए ग्लास ऑफ बैंगल्स को उनकी आंखों में जाती थी और वो अंधे हो गए थे। कैन गॉड गिवन लिनेज, एक लकीर लग गई है कि दे आर बैंगल मेकर्स और बैंगल मेकिंग का ही काम वो लोग करते हैं। शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स हैं वो, दे हैव नथिंग बट बैंगल्स, उन्हें बैंगल मेकिंग ही आती है। इन द हाउस, इन द यार्ड, जो फिरोज़ाबाद है, हर घर में, हर यार्ड में क्या है, बैंगल मेकिंग का ही काम होता है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, स्पाइरल्स होता है गुच्छे ऑफ बैंगल्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बैंगल्स मिलती हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल पिंक, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर कलर की बैंगल नज़र आती है। लाई इन माउंट्स, पड़ी है, माउंट्स का मतलब होता है हीप, ढेर में। इन अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड का मतलब मैसी, बेढंगे से यार्ड्स, आंगन में। आर पाइल्ड ओन, पाइल्ड का मतलब ढेर लगाकर। 4 व्हील्ड, 4 पहियों वाला हैंड कार्ट में उन्हें बेचते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और यंग लोग उन्हें अपनी जो हैंड कार्ट्स है उसमें डालकर गली गली बेचते हैं। नैरो लेन्स, तंग गलियों में। ऑफ द, शेंटी मतलब हट्स, टाउन। एंड इन डार्क हटमेंट्स, उनकी जो झोपड़ियाँ हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, ओ फ्लिकरिंग का मतलब होता है मध्यम से ऑयल के लैंप जलते हैं उनके हर्ट्स में, और उन लैंप्स की रोशनी में ही जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, फादर है, मदर है, वेल्डिंग करते हैं कलर्ड ग्लास को और बैंगल्स को बनाते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, जो उनकी आंखें हैं अंधेरे में ज़्यादा काम करती हैं, रोशनी में कम काम करती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और एडल्ट्स एज पर आने से पहले ही वो लोग अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता जो कि एक यंग गर्ल है, पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड, बैठी हुई हैं एक एल्डरली वोमेन की साइड में। सोल्डरिंग पीसेस, जोड़ रही हैं, वेल्डिंग कर रही हैं ग्लास को। एज हर हैंड्स मैकेनिकली मूव, मैकेनिकली हाथ अपने आप काम करते हैं, जैसे कि टंग्स ऑफ मशीन, मशीनें काम करती हैं। आई वंडर इफ शी न्यू द सेंसिटी, होता है पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक इट, वो जो बैंगल्स बना रही हैं क्या वो उसकी पवित्रता को समझती है। इट सिम्बोलाइजेज, अंडरलाइन करेंगे, जो ये बैंगल्स हैं इंडियन वोमेन की सुहाग का प्रतीक होती हैं। अस्पीशियस, पवित्र होती हैं। इन मैरिज, शादी के समय पहनाई जाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, वेल का मतलब होता है दुपट्टा। एक दुल्हन को रेड ड्रेस पहनाया जाता है। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है विद हेना। रेड बैंगल्स पहनाई जाती है, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, होता है कलाई में। शी विल दैन बिकम अ ब्राइड, और दुल्हन उसे बनाया जाता है। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ये जो बैंगल मेकर्स हैं, ये जो वोमेन हैं, ये भी एक दिन शायद दुल्हन जब बनी थी तब उन्हें भी ऐसे ही सजाया गया था। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, लेकिन आज उनके हाथों में बैंगल्स तो हैं, लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी है। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया,
शायद इन्हें एक समय भी ढंग से पेट भर खाना नहीं मिलता है। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उनकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कभी पूरी ज़िंदगी में भी एक समय भी ढंग से खाना नहीं खाया। दैट्स what she has reaped her husband an old woman, साथ में ही उस woman के उसके husband बैठे हुए हैं। flowing beard, लंबी सी दाढ़ी है। says I know nothing except bangles, कुछ नहीं आता उन्हें, सिर्फ बैंगल मेकिंग ही आती है। all I have done is make a house for the family to live, सारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक घर बना पाए हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many has failed in their lifetime, और बहुत सारे तो ऐसे बैंगल मेकर्स हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाए। He has a roof over his head, कम से कम उसके सर पर छत तो है। The cry of not having money to do anything except कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल एक ही काम आता है बैंगल मेकिंग का। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में बैंगल्स के रिंग्स हैं। द यंग मैन एको द लेमेंट, होता है पछतावा, दुख, ऑफ देयर एल्डर्स, उनके जो बड़े हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है समय के साथ। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, समय बीतता चला गया। माइंड नमिंग, नम दिमाग को सुन कर दे, टॉयल मीन्स मेहनत, श्रम। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, होता है पहल करना। उनकी जो मेहनत है उसने क्या किया है, उनके माइंड को बिल्कुल डेड कर दिया है। सपने नहीं देखते हैं, उनकी एबिलिटी टू ड्रीम ख़त्म हो गई है। ऑथर ने पूछा है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, आप कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, कोई संगठन नहीं बनाते हैं। आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस, इस बुरे विकेट सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस गए हैं। अंडरलाइन करेंगे सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, ये साहूकार जो हैं, मिडल मैन जो हैं फंसा लिया है उनके फादर्स को, उनके फोर फादर्स, उनके पूर्वजों को। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, वी आर द वंस हु वर होल्ड अप, होल्ड अप मतलब ड्रैग्ड, खींचकर हमें जेल में फेंक देते हैं। अंडरलाइन करेंगे पुलिस, बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, मारती है पुलिस उन्हें और उनके पर चार्ज लगा देती है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किया है तुमने कुछ। दे से अंडरलाइन करेंगे देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं है। नो वन कम हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी हालात से नहीं लड़ पाए और वो भी नहीं लड़ पाए। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स, और ये एक सर्कल चल रहा है, मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी। एपैथी मतलब इनडिफरेंस, गरीबी से लेकर इनडिफरेंस, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, इन सर्कमस्टेंसेस से लड़ नहीं पा रहा है। ग्रीड, लालच है मिडलमैन का, साहूकार का, और इनजस्टिस है, अन्याय है पुलिस का, और ये सर्कल चलता जा रहा है। और ये जो बैंगल मेकर्स हैं अपने प्रॉब्लम से बाहर आने में सक्षम नहीं हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, दो दुनिया है अलग अलग। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब होता है जाल। बर्डन्ड बाय, ये जो फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स हैं इन पर एक स्टिग्मा, एक धब्बा लग गया है।
कि ये बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्या हैं ये? बैंगल मेकर्स हैं। विच दे आर बोर्न, ये यहीं पैदा हुए हैं। द अदर्स आ विशियस सर्कल ऑफ, एक तो इन पर स्टिग्मा लग गया है कि यू आर बैंगल मेकर्स, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप बैंगल मेकिंग का ही काम करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन, पुलिस, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले पुलिस, द ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो इन्हें कभी भी इन हालात से बाहर नहीं आने देते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, बैगेज का मतलब होता है भार, ऑन द चाइल्ड दैट ही कांट पुट डाउन, और जो पेरेंट्स हैं वो अपना बोझ किस पर डाल देते हैं? अपने बच्चों पर डाल देते हैं। बिफोर ही इज़ अनअवेयर, और बच्चे अवेयर भी नहीं हो पाते हैं अभी तो कि वो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गए हैं, और धीरे धीरे उन्हें बैंगल मेकिंग की आदत पड़ जाती है। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और बच्चे भी धीरे धीरे उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एज वुड मीन टू डेयर, और कुछ और करने का मतलब है हिम्मत का जुटाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उन्हें पालते हुए क्या है? हिम्मत तो दी ही नहीं गई है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन वो एक चमक जो ओथरेस ने किसकी आंखों में देखी है? मुकेश की आंखों में देखी है। आई एम चीयर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे, जो गैराज है उसके घर से बहुत दूर है, फ्रॉम हिज हाउस। आई विल वॉक, लेकिन डिटरमाइंड है मुकेश, क्या कहता है? पैदल चलकर जाऊंगा। ही इंसिस्ट्स। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, उथर ने क्या पूछा है? क्या तुम प्लेन्स भी उड़ाना चाहते हो? ही इज सडनली साइलेंट, चुप हो जाता है। नो, ही सेज, मना कर देता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देख रहा है। इन हिज स्मॉल मर्मर, धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। देयर ही इज एन एम्बेरसमेंट है उसे, दैट हैजंट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट, लेकिन कोई पछतावा नहीं है कि वो गरीब है। फाइट करना चाहता है अपने सर्कमस्टेंसेस से। ही इज़ कंटेंट, संतुष्ट है। ऑफ ड्रीम ऑफ कार्स, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है। दैट ही सीम्स हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की गलियों पे, तंग गलियों के बहुत ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन्स उड़ते हैं, इसीलिए वो एरोप्लेन नहीं एक कार ड्राइवर बनना चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने तैयार करने हैं। 13 क्वेश्चंस आर देयर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, अच्छे से तैयार करें इन क्वेश्चंस को। उसके बाद ये मैंने कुछ 9 एडिशनल क्वेश्चंस डाले हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें भी तैयार करना चाहिए, लेकिन जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली लिस्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 3 मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस डाले हैं। फर्स्ट इज़ वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, क्यों ज़रूरत है चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने की। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपने चैप्टर को भी साथ में ज़रूर रखना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जनरल लिख देते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, नहीं, आपने इसे क्वेश्चन को चैप्टर के साथ कनेक्ट करके लिखना है कि प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है, और हमारा जो चैप्टर है उसमें किस तरह से प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर को रिफ्लेक्ट किया गया है, मुकेश और साहिब के थ्रू, दोनों को ऐड करना है।
उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू फाइंड द टाइटल ऑफ द लेसन लोस्ट स्प्रिंग जस्टिफाइड? लोस्ट स्प्रिंग, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्प्रिंग क्या है? बेस्ट सीजन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि क्या है, इस सीज़न में क्या होता है, जो ब्यूटी ऑफ नेचर होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और चाइल्डहुड है वो भी क्या होता है, बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ होता है, जिसमें कोई टेंशन्स नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। और लेकिन क्या है, जो बच्चे प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें क्या है, वो अपने बचपन को खो देते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मुकेश एंड साहिब आर ब्रदर्स इन पैनरी एंड सफरिंग। पैनरी मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। जो मुकेश और साहिब हैं, दोनों भाई हैं, गरीबी और सफरिंग्स को सहन कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो आप इसमें इसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे। फर्स्ट आप यू विल टेल अबाउट साहिब एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट मुकेश। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, ओके, थैंक यू। जल्दी ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर डीप वाटर की सेंड कर देंगे।